Dear first year students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. As you know, we are learning structure and function of biomolecules, and in our last video lecture, we had discussed nucleic acid. If you remember, there are two types of nucleic acid, DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid, which means it is composed of deoxyribonucleotides. RNA stands for ribonucleic acid, which means RNA is composed of ribonucleotides. So today we will discuss DNA, deoxyribonucleic acid. So deoxyribonucleic acid is a polymer of deoxyribonucleotides, which means बहुत से deoxyribonucleotides कंबाइन होंगे और DNA बनाएंगे. और deoxyribonucleotides किससे बनेंगे, यानी वो न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें जो शुगर मॉलिक्यूल है वो डीऑक्सीराइबोज होगा, यानी उसमें जो पेंटोज शुगर है वो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी. जैसे कि अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, एक न्यूक्लियोटाइड देखें, इसमें ये एडिनिन यानी कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल बना हुआ है, दिस शुगर मॉलिक्यूल इज डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है. यूँ बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं, दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स. यूँ बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, विच मीन्स डीएनए बना रहे हैं. तो आज हमने यही डीएनए का टॉपिक डिस्कस करना है. डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया गया, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस डीएनए. सो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं वो है वाटसन क्रिक मॉडल. उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी देखते हैं क्या है. एक केमिस्ट था, ब्रिटिश केमिस्ट आर फ्रैंकलिन. उसने क्या किया, डीएनए का फ्रेगमेंट लिया और उसके ऊपर उसने बम्बार्ड कराई एक्सरेज. अब एक्सरेज को, डीएनए फ्रेगमेंट्स के बम्बार्ड कराने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन. तो उसने एक्सरे डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस कराया और उस प्रोसेस के रिजल्ट में उसको डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका एक पैटर्न रिसीव हुआ, उसकी फोटोग्राफिक फिल्म उसको रिसीव हुई. सो 1948 में आर फ्रैंकलिन ने एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न डीएनए का प्रिपेयर किया और एक्सरे डाइफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डीएनए का मॉडल क्या है, उसने कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए जिसके अकॉर्डिंग डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. उसका जो हेलिक्स का डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है और कंप्लीट हेलिकल जो टर्न हो रहा है वो एवरी 3.4 नैनोमीटर के बाद वो टर्न हो रहा है. तो उसने ये कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए. 1953 में दो यंग साइंटिस्ट थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सजेशन को लेते हुए 1953 में डीएनए मॉडल प्रिपेयर किया विच इज़ कॉल्ड वाटसन क्रिक मॉडल. तो वाटसन क्रिक मॉडल की डिस्कवरी हुई 1953 में. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया इस मॉडल में, दैट इज डबल हेलिक्स, विच मीन्स डीएनए का जो मॉडल है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. एज यू कैन सी द पिक्चर, ये डीएनए का एक मॉडल है जिसमें आपको डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. तो उसने पहला पॉइंट डिस्कस किया, डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, विच मीन्स जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दैट आर पॉइंटेड टुवर्ड्स ईच अदर. जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इर्द गिर्द पॉइंटेड, दे आर पॉइंटेड टुवर्ड्स ईच अदर और क्या बना रहे हैं, डबल हेलिक्स बना रहे हैं. द सेकेंड इज बेस पेयर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, बेस पेयर्स हैं. एज यू कैन सी ये स्ट्रक्चर्स में क्या है, बेस पेयर्स हैं. और ये बेस पेयर्स कौन से हैं, यू रिमेंबर कि हमने बेस पेयर्स डिस्कस किए थे, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स. तो यही 5 बेस पेयर्स जो हैं वो इसमें तरतीब से अरेंज हुए होंगे. जैसे कि अगर मैं इसको जूम करके इसका स्ट्रक्चर देखूँ, मैं इसका इतना फ्रेगमेंट जूम करके बनाया जिसमें क्या है, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन. तो ये क्या है, इसके बेस पेयर्स हैं. और ये बेस पेयर्स, इस हर बेस पेयर जो है इसमें 0.3 नैनोमीटर का डिस्टेंस है और ये इसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देता है और इसको स्टेबिलिटी देता है. तो ये बेस पेयर्स जो हैं वो प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स हैं. और इन बेस पेयर्स में जो बॉन्डिंग है वो एडिनिन और थायामीन में डबल बॉन्ड है और साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड है. अब एडिनिन थायामीन में डबल बॉन्ड और साइटोसिन गुआनिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होंगे. और अकॉर्डिंग टू चार्गव्स रूल द अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ thiamine, and amount of cytosine is always equal to amount of guanine, which means the proportion of purines and pyrimidines are always equal in DNA. तो ये था चार्गव का रूल. नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. एज यू कैन सी ये क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, यानी एक की डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सेकेंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और फिर ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है. एक तो इसकी स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ रही है जो कि एडिनिन, थायमिन,
साइटोसिन गॉन इनके अंदर है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको एक स्टेबिलिटी आ रही है, इसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे स्टेबिलिटी आ रही है। फिर जो एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से एक फास्फेट बॉन्ड दूसरे फास्फेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फास्फोटाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, इससे भी इसको स्टेबिलिटी मिल रही है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज वाई ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब तो आज हमने क्या पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, कैसे डीएनए की डायफ्रैक्शन एनालिसिस की गई, कैसे उस डायफ्रैक्शन एनालिसिस के रिजल्ट में एक पैटर्न डेवलप हुआ, उस पैटर्न से एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया। उस सजेशन को लेते हुए वाटसन और क्रिक ने क्या किया, एक मॉडल प्रिपेयर किया। 1953 में ये मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, विच इज डीएनए डबल हेलिक्स है, डीएनए की बेस पेयरिंग कौन कौन सी है, बेस पेयरिंग में जो है वो बॉन्डिंग कौन सी है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। और इसका फंक्शन क्या है कि तमाम इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, स्टोर करता है। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि यही फंक्शन इन्फॉर्मेशन तमाम स्टोर करके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डायग्राम से भी डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, one is in black color, one is in blue color. These 2 strands are double helix, which means they are pointed towards each other. यानी ये क्या हुए हैं, वाइंड अप हुए हैं और इन्होंने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है। अब ये हर दफ़ा एक टर्न जो है, जैसे यहाँ पे एक दफ़ा टर्न आया है, दूसरी बार यही सेम टर्न यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक टर्न आया है, दूसरी बार ये सेम टर्न यहाँ पे आया। सो इनका जो टर्न का डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर टर्न का डिस्टेंस है, और अगर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस में देखूँ तो वो 0.3 नैनोमीटर है। इसके अलावा ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड आपको ब्लू और ब्लैक में नजर आ रहे हैं, इसको बैकबोन भी कहते हैं। ये शुगर और फास्फेट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया, शुगर और फास्फेट्स। ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं दैट आर बेसिस, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये क्या है, इसकी बेसिस है। ये ब्लू और ब्लैक स्ट्रैंड्स जो हैं दैट आर कॉल्ड बैकबोन, दैट आर शुगर फास्फेट बैकबोन। ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये बेस पेयर्स हैं जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन है। इसके अलावा हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ये डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का नैनोमीटर जो है वो 2 नैनोमीटर है, यानी इनका जो आपस का डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का डिस्टेंस जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस जो है वो 0.3 नैनोमीटर है। ये जो स्मॉलर आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्मॉलर ग्रुप, इसको हम माइनर ग्रुप कहते हैं। और ये मेजर जो आपको बड़ा डिस्टेंस नजर आ रहा है इस कॉल्ड मेजर ग्रुप। तो ये इसी तरह होती है, एक माइनर ग्रुप होती है, एक मेजर ग्रुप होती है। इसी तरह से पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर अरेंज होता है। और ये क्या है, एंटी पैरेलल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर डीएनए टॉपिक। टुमारो वी विल डिस्कस आरएनए टॉपिक। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।